23 अगस्त 2024 अडयाला जेल। एक और जुमा, एक और हफ्ता अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है और कौम का लीडर, उम्मत का लीडर जेल में है। ये एक साल जो जेल में इमरान खान साहब का ज़ाया किया गया, ये एक शख्स का एक साल नहीं, ये 25 करोड़ का एक साल ज़ाया हुआ है। ये 25 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है इस मुल्क को। जब आप एक लीडर को, चाहे वो किसी भी जमात का हो, जब एक सियासी लीडर को आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, आप उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुल्म करते हैं जो उस लीडर की तरफ देखते हैं। क्योंकि लीडर क्या करता है? लीडर उम्मीद देता है, लीडर होप देता है, लीडर लोगों को अल्लाह पे यकीन करने का दिलासा देता है और एक उम्मीद देता है एक बेहतर मुस्तकबिल की। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े भारी दिल से कल जलसा मौखर किया है, ख़त्म नहीं किया। और आज उनके साथ काफ़ी 2-3 घंटे बैठ के तफसीली गुफ्तगू मुख्तलिफ उमूर पे, हमारी जो वकला क़यादत है या मैं वहाँ था, हम सब ने गुफ्तगू की। खान साहब ने बहुत सी चीज़ों पे इज़हार ख्याल किया और ये कहा कि बड़े भारी दिल से कल उन्होंने मौखर किया है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो, क्योंकि मजहबी जमातें आई हुई थी। ख़त्म नबूवत का इशू इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि हमारे दिल के बड़े करीब है, और उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैं अमेरिका जाके इस इशू पे हमने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी है। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में इतना अहम केस था और जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी भी थी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, फिर हमारे एलआई साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, हम सब का इसमें रोल है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब आए हुए थे, उस पर TLP के हमारे भाई आए हुए थे, और आलमी ख़त्म नबूवत की तंजीम के हमारे उलमा कराम आए हुए थे, जय्यद उलमा, बहुत से हमारे रुफ़क़ाए कार, और इस काम में तो पूरी कौम साथ है। एक तो ये एक बहुत अहम इशू था कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कल ये फ़ैसला किया, और दूसरा चूँकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के NOC ख़त्म की है, तो खान साहब नहीं चाह रहे थे कि तसादुम हो। इस वजह से लीडरशिप ने कल ये पैगाम दिया जो हमें भी नहीं पता था, हम सब के लिए शॉकिंग था उस वक्त। लेकिन जब तफसीलात का इल्म हुआ, रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि इमरान खान साहब ने एक सियासतदान नहीं, एक लीडर के तौर पे कल फैसला किया है। अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था, और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे, तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है, और इस वजह से उसने अपने कारकुन जो उसको अपने बच्चों से ज़्यादा शायद अजीज़ हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सुलेमान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है। लेकिन कल उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और उन सब लोगों को मैसेज दिया है कि इंतशारी हम नहीं हैं, इंतशारी कोई और है। हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से इमरान खान साहब ने बचाया है, और पहली बार पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कल्चर में बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद एक लीडर रह गया जिस पे पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। उस लीडर को अंदर रख कर आप उसका कम और मुल्क का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैंने कल रात ये बात की कि वो तो वज़ीर आज़म हाउस में एक जिंदा मलंग दरवेश था, जिसको वज़ीर आज़म की हाउस की चकाचौंध से कोई काम नहीं था। उसके मन में तो सिर्फ पाकिस्तान का सौदा समाया हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो दुनिया में हमारी महराज है।